बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स। बहुत ही ज़रूरी टॉपिक रेफरेंस टू दी कॉन्टेक्स्ट वाला, जो बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशान करने वाला था और बहुत से बच्चे इसको छोड़ के आ जाते थे। मैं आप लोगों को बता दूं, ख़ास तौर पे वो बच्चे जो विदाउट एनी सोर्स या विदाउट एनी टीचर स्टडी कर रहे हैं, यूट्यूब का सहारा लेके घर बैठ के पढ़ रहे हैं। मैं आप लोगों के साथ आज जो टॉपिक शेयर करूंगा रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट वाला, तकरीबन सारी पोएम्स इसमें शामिल है और आज के बाद इंशाल्लाह ताला आप लोग इस क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आएंगे। मैं इंतहाई आसान से आसान जो हो सकता है आप लोगों को इसे प्रेजेंट करूंगा। तकरीबन सारी पोएम्स हैं विद रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन। एक बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है, रेफरेंस तो आपने हर पोएम का देखना है। थोड़ी सी आपने कोशिश जो करनी है, अपने पोएम का नाम और पोइट का नाम खुद से याद रखना है। बाकी रही बात इसके एक्सप्लेनेशन वाली और कॉन्टेक्स्ट वाली, तो हर पोएम का कॉन्टेक्स्ट एक ही है और इसके अलावा एक्सप्लेनेशन भी एक ही है। अब इस एक्सप्लेनेशन को कुछ इस अंदाज में लिखा गया है कि ये तकरीबन सारी पोएम्स में से जो भी इम्पोर्टेंट लाइंस हैं उनको ये कवर कर लेगी। तो छोड़ के आने से बेहतर है कि आप उस क्वेश्चन को लाजमी अटैम्प्ट करें। आपको मैं बताता चलूँ कि रेफरेंस के 2 नंबर मिलते हैं, कॉन्टेक्स्ट के 2 नंबर मिलते हैं और इसके साथ जो एक्सप्लेनेशन होती है उसके 3 नंबर मिलते हैं। एक्सप्लेनेशन में सारे नंबर तो नहीं मिलते, जो मार्क्स कटते हैं वो एक्सप्लेनेशन में ही कटते हैं, जबकि रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट में मार्क्स पूरे पूरे आते हैं। तो इसका ये प्लस पॉइंट जाता है कि अगर आप रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट को अच्छा तैयार कर सकते हैं, अगर आप इसे करके आते हैं, तो आप ये समझें कि आपने 3 अटैम्प्ट कर दिए, तो मतलब आपके 12 नंबर पक्के हो जाते हैं। बाकी एक्सप्लेनेशन में आपको 1-1, 2-2 नंबर मिल सकते हैं अगर आप इसके रेलिवेंट थोड़ा बहुत ऐड कर दें। तो तकरीबन इसमें सारी पोइम शामिल है। ये पोइम नंबर 1 है। एक बात आप याद रखना, जब भी रेफरेंस लिखा जाता है तो उसमें पोइम का नाम जो है वो कामाज में लिखा जाता है और पोइट का नाम विदाउट कामा लिखा जाता है। ये आपने बात याद रखनी है। आगे कॉन्टेक्स्ट सेम होता है हर पोइम का। बाकी उर्दू तर्जमा साथ मौजूद है आप लोगों की आसानी के लिए, ताकि आप इसे याद रख सकें। ये पहली पोइम है लेयर की। उसके बाद पोइम नंबर 2। तकरीबन जितने भी पोइम्स जो हैं मैंने सारी शामिल की हैं। 17 से 18 पोइम्स बनती हैं, क्योंकि यही पोइम्स जो हैं इनसे एक्सट्रैक्ट रिपीट होते थे। बाकी इसके अलावा आप लोगों को मैं बता दूं कि गेस्ट पेपर जो पार्ट 1 का है, ठीक है, आपने उसमें मैंने सारी लाइंस शेयर की हुई हैं, आप उसको चेक कर सकते हैं। उन लाइन से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन सी पोइम्स जो हैं ये रेफरेंस टू दी कॉन्टेक्स्ट के हवाले से इम्पोर्टेंट है। अगर आप इससे भी शार्ट काम करना चाहते हैं, आप उस गैस को लाजमी देखें। मैंने जितने भी पेपर्स थे, पंजाब के हैं 5 साला पेपर, सरगोदा यूनिवर्सिटी के 5 साला पेपर, या गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद है, उन सब पेपर्स को मैंने इकट्ठा किया है और उन सब पेपर्स के बाद मैंने देखी है उन सब पेपर्स में कौन कौन सी लाइंस रिपीट हुई हैं। फिर उन सब लाइंस को मैंने आगे ब्रैकेट में बताया कि ये पोइम नंबर फलां की लाइन है। आप उन लाइंस को देखें, फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस पोइम से लाइन ज़्यादा रिपीट हुई हैं। उसमें एक चॉइस भी बन जाती है कि आप 8 से 10 पोइम तकरीबन बनेगी रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट वाली। तो जितनी ये पोइम्स आपको मैं दिखा रहा हूँ, आप वो पोइम्स जो है यहाँ से तैयार कर सकते हैं। इसमें आप लोगों को अलग अलग से एक्सप्लेनेशन करने की ज़रूरत नहीं है। और ये मैं आपको बता दूँ, जो अच्छे बच्चे हैं, कि अगर कोई बच्चा ये चाहता है कि उसके इनसे अच्छे मार्क्स आएँ, तो उससे चाहिए कि एक्सप्लेनेशन को लाइन बाय लाइन याद करें। क्योंकि जो एक्सप्लेनेशन होती है, आप इस बात को गौर से सुने, जो एक्सप्लेनेशन होती है, एक्सप्लेनेशन का तल्लक उन लाइन से होता है जो लाइंस आपके पेपर में दी जाती हैं। अब जो एक्सप्लेन करना है आपने पूरी पोइम को एक्सप्लेन नहीं करना, जबकि ये जो एक्सप्लेनेशन आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ, ये एक्सप्लेनेशन सारी पोइम्स की है और सारी पोइम में जो सबसे मेन बात है उस पे ये लाइंस एक्सप्लेन की हुई हैं। जबकि अगर आप चाहते हैं कि आपको अच्छे मार्क्स आने चाहिए, मतलब रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट के क्वेश्चन में आप अच्छे मार्क्स ले सकें, तो फिर आपको हर लाइन की एक्सप्लेनेशन
अलग अलग से करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि बस मेरा क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाए लेकिन मैं इस क्वेश्चन को छोड़ के ना आऊँ, तो इसमें थोड़ी सी उम्मीद भी होती है कि कुछ ना कुछ नंबर आ जाएंगे, तो फिर आप लोग इन नोट से तैयारी कर सकते हैं। लेकिन जो इसका ड्रॉबैक है, जो उसमें कमी है, वो आप लोगों को मैंने बताई है कि अगर आप पूरे नंबर लेना चाहते हैं, अच्छे नंबर लेना चाहते हैं, तो फिर आप रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट इस नोट से कर सकते हैं। लेकिन एक्सप्लेनेशन आपने इस नोट से नहीं करनी। एक्सप्लेनेशन के लिए आप अपनी हेल्पिंग बुक जो है वहाँ से लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। और दूसरा आपको बताया कि अगर शार्ट काम करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हम पास हो जाएं या हमारे राउंड अबाउट 40 या 45 मार्क्स आ जाएं, तो इसके लिए आप इसे तैयार कर सकते हैं। बाकी सारी एक्सप्लेनेशन मैं आप लोगों को साथ साथ दिखा रहा हूँ। तकरीबन सारी पोइम्स की, जितनी भी पोइम्स हैं वो सारी पोइम्स की एक्सप्लेनेशन इसमें शामिल है। इसको आप स्क्रीनशॉट भी लें। और अगर आप चाहते हैं कि मुझे इन स्टेंजा की जो PDF है ये चाहिए, तो आप लोगों को मैंने पहले बताया कि व्हाट्सएप की जो यूट्यूब की बायो है, आप उसकी बायो से जाके मेरा नंबर ले सकते हैं और आप मुझे टेक्स्ट करें। इसमें जितने भी मैंने नोट शेयर किए हैं, चाहे पार्ट 1 के हैं या चाहे पार्ट 2 के हैं, मैंने किसी भी नोट्स की फ़ी नहीं रखी। अल्हम्दुलिल्लाह फ़ी सबिलिल्लाह सारा काम करता हूँ। बाकी पार्ट 1 के या पार्ट 2 के कोई भी नोट्स आपको चाहिए विद उर्दू ट्रांसलेशन या विदाउट ट्रांसलेशन, अगर आपको नोट्स चाहिए, मैं हाजिर हूँ। इंशाल्लाह ताला जितनी हो सकेगी आप लोगों की मैं हेल्प करूँगा और बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट करूँगा। बाकी जो थोड़ा सा हिचकिचाते हैं आप लोगों को बता दूँ, PDF से अच्छा पढ़ने होता है, PDF से थोड़ा सा क्लियर भी नज़र आता है। वीडियो में अक्सर ब्लर हो जाता है, तस्वीर सही नज़र नहीं आती। फिर भी अगर कोई बच्चा PDF मंगवाना चाहता है तो आपको बताया कि आप मेरा नंबर जो YouTube की बायो है वहाँ से लेके आप उसे शेयर कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा अगर आपको कोई भी किसी भी किस्म की हेल्प चाहिए हो, गाइडलाइन चाहिए हो, मैं हमेशा हर वीडियो में कहता हूँ आप बिल्कुल कांटेक्ट करें और जितना हो सकेगा इंशाल्लाह ताला आप लोगों की मदद की जाएगी। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।